देवता लोग हैं, रंगारंग कार्यक्रम होता रहता है वहाँ तो। और रंगारंग कार्यक्रम आप लोग कभी दूरदर्शनों पर देखते रहते हैं, हमेशा होते रहते हैं। वहाँ कैसे कैसे हॉल होते हैं, कैसे कैसे रोशनी के इफ़ेक्ट होते हैं, कैसे कैसे लड़कियाँ वहाँ कपड़े पहनकर गाती हैं, नाचती हैं। तो उसमें कहीं मन संसार में इधर भगवान की ओर आने का करता है। वो कहते हैं भाई देखते ही रहो। ऐसा ही रंगारंग कार्यक्रम देवलोक में चलता रहता है। तो देवता लोग उनमें व्यस्त रहते हैं। और जब उन्हें ये पता लगा कि भाई ऐसी कौन सी आश्चर्य की बात है कि शुकदेव भगवान राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की बोले कि भाई ये इतनी महत्वपूर्ण कथा है, इसका ऐसा महात्म्य लाभ है कि श्री शुकदेव भगवान इनको कथा सुनाएंगे, परीक्षित महाराज का मोक्ष हो जाए। तो देवता लोगों ने सुना कि अरे भाई इस देवलोक में पड़े रहने से कोई फायदा नहीं, क्या फ़ायदा है इसमें, दिन भर यही नाच गाना यही सब करते रहो और कथा यहाँ मिलती नहीं। तो उन्होंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं। बोले क्या? कि बोले देखो जो हमारे पास अमृत है, देवताओं के पास अमृत होता, अमृत कलश है। बोले हाँ, कि हम लोग सब मिलकर चलते हैं और शुकदेव भगवान से कहेंगे कि देखो भाई आपका जो यजमान है परीक्षित, वो अमर होना चाहता है, यानी मृत्यु से दूर होना चाहता है ना। तो आप ऐसा करो कि आप अमृत हमसे ले लो और अमृत आप अपने यजमान को पिला दो, उसकी मृत्यु टल जाएगी। 7 दिन वाला जो उसको शाप लगा है वो असर नहीं करेगा और इसको ये सब कुछ होगा। तो इस प्रकार से परीक्षित उन्होंने देवताओं ने कहा कि हाँ चलो ये काम करते हैं। और आप ध्यान से सुनो, वो देवता लोग उस अमृत कलश को लेकर वहीं पर आए जहाँ शुकदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुनाने वाले। आप देखो वैसे आप उस अमृत के लिए अगर चाहो तो देवता दे देंगे आपको? नहीं देते। और देंगे भी तो कितना देंगे, ये उनकी मर्जी के ऊपर। 1 बूंद दें, 2 बूंद दें, वो तो उनकी मर्जी को। अमृत है कितना, थोड़ा सा तो अमृत है, कुछ तो भाग दौड़ में ही छलक गया था। देवता और दैत्यों की जब लड़ाई हुई और गरुड़ महाराज जब उसको लेकर के चले तो कितना जहाँ रखा वहीं तो आज कुंभ होते हैं, तो कितना छलक गया होगा। और कुंभ आपने देखा हो कितना छोटा तो कुंभ है, अब उसमें अमृत कितना होगा आप कल्पना करो कभी कभी। और आप कितनी आराधना देवताओं की करो, पर महाराज आप आराधना करते करते जन्म बीत जाते हैं, पर वो अमृत आपको नहीं देवता लोग देते। लेकिन आज देवता लोग स्वयं ही अमृत कलश को लेकर के वहाँ जा रहे हैं। तो आप सोचो, इस बात को सोचो कि ये भागवत कितना महत्वपूर्ण है कि जिसको देवता लोग स्वयं ही उस अमृत कलश को देने के लिए जा रहे हैं, तो ये भागवत कितना महत्वपूर्ण होगा, इसकी कथा कितनी महत्वपूर्ण होगी, इसका फल कितना महत्वपूर्ण होगा। देवता लोग गए, इंद्र इत्यादि गए, शुकदेव भगवान जी बैठे, प्रणाम हुआ, दंडवत वंदना प्रणाम हुई। शुकदेव जी ने पूछा कि आइए देवताओं, कैसे पधारे, देवलोक से आप यहाँ पधारे हो, क्या कारण है, क्या लाए हो? तो उन्होंने कहा कि हे शुकदेव जी महाराज, हमने सुना है देवलोक में चर्चा हो रही है कि आपके जो यजमान राजा परीक्षित जी हैं इनको शाप लगा। बोले हाँ ये बात सत्य है, और हमने सुना है 7वें दिन इनकी मृत्यु हो जाएगी, तक्षक नाग इनको डपेगा। एक ब्राह्मण बालक ने शाप दिया है। उन्होंने कहा आपने जो सुना है वो बिल्कुल सत्य है, घटना बिल्कुल सत्य और ऐसा ही है। तो बोले हम इसके निवारण के लिए परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो देवताओं ने कहा महाराज थोड़ा ठहरिए, आप ऐसा करें कि हम आपके यजमान के लिए अमृत लाए हैं, अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दो और आप बोले भागवत हमें सुना दो। जय जय श्री राधे। हाँ ऐसी श्रीमद् भागवत। देवता लोग स्वयं एवं अमृत लेकर के आए और उनसे कहा कि महाराज ये अमृत तो आप अपने यजमान को पिला दो और भागवत कथा हमें सुना दो। पर शुकदेव भगवान कोई ऐसे गुरु नहीं है, लोभी नहीं है, लालची नहीं है कि देवता लोग अमृत लेकर आए हैं, चलो हम अमृत अपने इसको पिला दें और उनको भागवत सुना दें। नहीं। और उन्होंने कहा, शुकदेव भगवान बोले नहीं 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 नहीं, बोले देवता लोग अपना काम बनाने में बड़े चतुर होते हैं, देवता लोग अपना काम बनाने में बड़े चतुर हुआ करते हैं। ये छल कपट कैसे भी साम दाम दंड भेद
कैसे भी काम उनका बने देवताओं का, वो बनाने के चक्कर में रहते हैं। और रामायण में आप ये सब पढ़ते हैं, सरस्वती जी की बुद्धि देवताओं ने घुमाई कि भाई तुम ऐसा वो करो, मंत्रा की बुद्धि को फेर दो, ये करो वो करो। तो आप ये कथाएं सुन चुके हैं। तो ये कथा इसलिए दी गई है हमें, तो आपको जो भागवत का महात्म्य वर्णन जो पहले सुनाया वो आपने कम सुना होगा, पर ये भागवत महात्म्य आपने बार बार सुना होगा, जो मैं आपको संक्षिप्त में सुना दूंगा और आप इस सबको जानते हैं। और सुखदेव भगवान ने कहा, रे देवताओं, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहासहा। अरे देवताओं, कहाँ मणि और कहाँ कांच का टुकड़ा? अरे तुम इस भागवत से इस अमृत की तुलना कर रहे हो। कहाँ मणि, मणि जो स्वयं प्रकाशित मणि होती है, और कांच का कहाँ टुकड़ा? और तुम मणि हमसे लेकर और हमें कांच का टुकड़ा दे देना चाहते हो, और तुम भागवत के बदले में ये अमृत हमें देने। देखो एक चीज़ बड़ी ज्ञान की बात है, आपके मन में थोड़ा होगा ये ऐसा क्यों किया, स्वर्ग में चले जाना चाहिए, आप ऐसा सोचोगे अमर हो जाना चाहिए, आपके मन में ऐसा भाव आएगा कि अमर हो जाना चाहिए। बोले नहीं भाई, ये समझ लो, ये स्वर्ग लोक का भी मोह भगवान कृष्ण ने गीता में पार्थ को सचेत किया था कि हे पार्थ, तुम स्वर्ग के मोह में भी नहीं फंसना। तो बोले महाराज सब लोग स्वर्ग, और मरने के बाद भी सबके आगे लिखा जाता है स्वर्गीय। जो समझदार हो गए हैं, जो सत्संग में आते हैं, जो वृंदावन में आने जाने लगे, वो लोग नहीं लिखते स्वर्गीय, वो लिखते हैं गोलोकवासी। वो क्या लिखते हैं? गोलोकवासी। और बोलते भी हैं गोलोकवासी। और जो सत्संग में नहीं आए, कथा कीर्तन में नहीं आए, उन्हें अभी स्वर्ग ही प्रिय, वो स्वर्ग ही लिखते हैं, स्वर्गीय। लेकिन जो समझदार हो गए, जो कथा वार्ताओं में आने लगे, वृंदावन में आने लगे, संतों के संग में आगे लगे, वो अपने माता पिता के आगे लिखते हैं गोलोकवासी, साकेतवासी, वो ये लिखते हैं जो सत्संग में आने लगे। उन्हें ज्ञान हो गया, अरे अरे स्वर्ग तो बेकार है। बोले क्यों? कि स्वर्ग में जब तक आपके पुण्य हैं, क्षीणे पुण्य मृत्यु विशंति। स्वर्गलोक में आप कब तक हैं? जब तक आपके पुण्य हैं। और जैसे ही आपके पुण्य क्षीण हो जाएंगे, वैसे ही आप फिर इसी भूलोक पर आ जाएंगे, और फिर जो आज जीवन जी रहे हैं फिर जीवन शुरू हो जाएगा। तो बताओ इसमें फ़ायदा है कि नुकसान है? बताओ तुम ही लोग बताओ, नुकसान है ना? हाँ, तो गुरु ऐसा समझदार होना चाहिए कि शिष्य का हित किस में। तो सुखदेव भगवान ये जानते हैं कि मेरा शिष्य का हित इस अमर पीने में नहीं है, इसका भला केवल भागवत श्रवण करने में। तो इसलिए श्री सुखदेव महाराज ने बड़ा अच्छा इंद्र इत्यादि को उत्तर दिया, अरे इंद्र, अरे देवता लोगों, कहाँ मणि और कहाँ कांच का टुकड़ा, कहाँ ये अमृत और कहाँ ये श्रीमद् भागवत की कथा का फल। देवता लोगों को मना कर दिया सुखदेव ने। इसका अर्थ ही हुआ कि केवल भागवत के अधिकारी हम ही मानव लोग हैं, देवताओं को भी ये सुलभ नहीं है। तो आपको अपने भाग्य पर गर्व होना चाहिए कि हमको मनुष्य बनाया गया। कबहु कि करुणा कर नर देहि, देत ईश बिनु हेतु स्नेहि। इसमें हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है, ये भी परम प्रभु परमात्मा की कृपा से ही हमें मानव का शरीर प्राप्त होता है। आप इस पर विचार करेंगे तो यही सत्य सिद्धांत सामने आता है कि इसमें भी प्रभु की कृपा है, हमारा स्वयं का कोई पुरुषार्थ काम नहीं कर पाता परमात्मा कि हम इस मानव जीवन से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारे संत महापुरुषों ने बार बार सत्संग के माध्यम से हमें चेतावनियाँ दी, वही परापत मानुक देहुरिया, गोविंद मिलन की यह तेरी। ये मानव, ये मन, ये तुझे मनुष्य का शरीर मिला है, ये बारंबार नहीं मिलता। इसमें तू प्रयास कर, परम प्रभु परमात्मा की प्राप्ति कर, उस ईश्वर से प्रेम कर, उस ठाकुर से तू स्नेह कर, प्रीति कर कि जिसके माध्यम से ही तेरा ये जीवन सफल हो सकता है। तो सुखदेव भगवान ने उनको लौटा दिया। देवता निराश हो गए, करे भाई हमारा दाव। देखो एक चीज़ और मैं कभी कहता हूँ, साधुओं जिसके तुम साधु के संग में लगे हो,
गुरु के संग में लगे हो तो देवता लोग भी तुम्हें लुभाने आएंगे तो वो भी फेल हो जाएंगे। ये गुरु का प्रभाव, सुखदेव महाराज का प्रभाव कि देवताओं को उन्होंने खाली हाथ लौटा दिया कि बोले जाओ यहाँ से। और कुशल गुरु के साथ राजा परीक्षित नहीं होते तो वो भी लोभ में आ जाते, अमृत पी सकते थे, गड़बड़ हो जाता ना। तो इससे जीवन में गुरु का साथ, संत का शास्त्र हमें चाहिए, उसके साथ संतन के संग लाग रे तेरी नेकी बनेगी, अच्छी बनेगी। और जो जो संतों के साथ लगे, आप देखिए पूरा ये जितने भी सतशास्त्र हैं, रामायण उठा लो, गुरु ग्रंथ साहब उठा लो, गुरु ग्रंथ साहब की जितनी भी वाणी है सब संतों की, तो उसमें वाणी संग्रहित की हुई है, भक्तों की वाणी संग्रहित की हुई है, और उसमें सब संतों की ही महिमा का वर्णन किया गया। सुखमनी साहब को आप उठाओ, इन सब में उठाओ, रामायण उठाओ, भागवत उठाओ, कोई भी शास्त्र, संतों से ही सारे ये शास्त्र भरे। और संतों की महिमा उसमें से तुम निकाल दो तो उसमें कुछ भी नहीं है, कख भी नहीं है। जैसे शरीर से आपने आत्मा को निकाल दिया, अरे भाई अश्वत्थामा की अर्जुन ने केवल मणि को ही तो निकाल दिया था, तेजहीन हो गया। वैसे ही संतों को अगर हम इन शास्त्रों से निकाल दें, मैंने ये अनुभव, आप भी अनुभव करेंगे, आपको बताते हैं तब आप सोचेंगे। तीर्थों में आप जाइए, हरिद्वार चले जाइए, अयोध्या चले जाइए, वृंदावन चले जाइए, काशी चले जाइए, कहीं भी जाओ, अगर आपको संत दिखाई नहीं दें तो वो तीर्थ भी जैसे कोई विधवा नारी होती है वैसे ही वो तीर्थ लगता है। हमने कई बार अनुभव किया। अगर संत किनारों पर घूमता हुआ किसी यमुना के तट पर, गंगा के तट पर, इधर उधर वनों में, जंगलों में संत घूमता हुआ अगर आपको मिलता है तो लगता है ये तीर्थ सधवा है, ये तीर्थ भी सौभाग्यवान है कि यहाँ भी संतों का निवास है और यहाँ पर भी कल्याण प्रचित। तो इतना संतों का प्रभाव। सुखदेव भगवान के साथ लगे रहने से परीक्षित का कल्याण हुआ। और इधर देवता लोग, देवलोक में जब तक पहुंचे तब तक देवताओं के पार एक सूचना और आ गई, जय जय श्री राधे। बोले कौन सी सूचना आ गई? कि बोले परीक्षित का कल्याण हो गया, परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हो गया। देवताओं ने अपना माथा, बोले अरे भाई देखो हम केवल यहाँ आ ही पाए हैं और दूसरी सूचना आ गई कि परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हो गया। बोलिए सुखदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत भगवान की जय। अब देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, कैसी भागवत, कमाल की भागवत है, ऐसी शक्तिवान भागवत, ऐसा इसमें रहस्य भरा हुआ महाराज, ऐसी इसमें अमर मूरी कोई भरी हुई है, अमर मूरी जिससे आदमी भगवान को प्राप्त कर लिया, ऐसा क्या महाराज इसमें। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कोई चिंता मत करो, हम तुम्हारी शंका का समाधान करते हैं। ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा जी, देखो ये भगवान के सब पात्र हैं और सभी आनंदी जीव हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी को पहले ये भागवत प्राप्त हो चुकी है, नारायण तो वो तो भागवत के प्रभाव को जानते। लेकिन भगवान की माया बड़ी विचित्र है, ब्रह्मा भी चक्कर में आ जाते हैं। वो आगे सुनेंगे आप कथा, 10वां स्कंद जब चलेगा तो भगवान की माया कितनी है। कबीर साहब तो कहते हैं, रमैया तेरी दुल्हन लूटल हो बाजार, रमैया तेरी दुल्हन लूटल हो बाजार। रमैया की दुल्हन कौन? बोले माया, रमैया तेरी दुल्हन लूटल। निम्मी ऋषि मिन्नी कर डारे, नारद के पड़ी पिछार, रमैया तेरी दुल्हन लूटल हो बाजार। भगवान की ऐसी देवी है सा गुणमयी मम माया दुर्तया, भगवान की ऐसी दुर्तय माया, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को वो चक्कर में, जाल में डाल देती है, बड़े ऐसी भगवान की माया। तो ऐसे जो मायापति प्रभु श्री राम हैं, तो ब्रह्मा जी को भी ये भागवत मिली हुई है, सबसे पहले चतुर्श्लोकी भागवत। तो ब्रह्मा जी ने नाटक किया थोड़ा सा इन देवताओं को समझाने के लिए। उन्होंने कहा अच्छा लाओ लाओ एक तराजू ले आओ, तराजू ले आओ। देवताओं के दिमाग में इस बात को डालने के लिए ब्रह्मा जी ने नाटक किया। बोले लाओ तराजू ले आओ, तराजू। तराजू ले आए देवता लोग। उसमें क्या, एक तरफ भागवत को रखा गया, एक वक्त श्रीमद् भागवत को रखा गया, और जितने भी दूसरे हैं शास्त्र, जितने भी आप शास्त्र लिखते हैं, एक पलड़े में उनको रखा गया। अब ब्रह्मा जी ने कहा उठाओ इंद्र, इसको उठाओ जरा तराजू के ऊपर। भाई ऊपर तराजू उठाएगा तभी तो पलड़े उठेंगे। और जब ऊपर तराजू उठाया गया तो भागवत का पलड़ा नीचे और दूसरे जितने भी
शास्त्र साधन शास्त्र थे सब ऊपर थे। ब्रह्मा जी ने कहा समझ में आया इंद्र देवताओं? बोले महाराज आया। बोले क्या समझ में आया? कि महाराज भागवत सर्वोपरि है और दूसरे जितने भी साधन शास्त्र हैं वो सब इसके सामने नीचे हैं, भागवत ही सर्वोपरि है। एक ये भी महात्मा वर्णन में कथा आती है जो हमने आपको अक्सर श्रोता जो हैं वो इन्हीं महात्मा को आपके सामने श्रवण कराते। पर इससे पहले जो हमने आपको श्रीमद् भागवत का, ये हमारे कुछ संत जो खोज करते, जो विद्वान हैं और इस प्रकार से सत शास्त्रों का मंथन करते और सत शास्त्रों का मंथन करके जो दिव्य भाव आपके सामने प्रकट करते हैं उनके लिए हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। और उनके माध्यम से हम कथा इसलिए हम सुनना चाहिए कि हमें शास्त्रों का रहस्य पता लगता है, रहस्यों का भेद पता लगता है। इसलिए विद्वान महापुरुषों से इसीलिए सदग्रंथों का ये सत्संग आप लोगों को कथा और हम लोग भी यही प्रयास करते हैं कि आपके आश्रम में ऐसे ही विद्वान भागवत कथा अथवा राम कथा मर्मज्ञ महापुरुषों को हम कोशिश करते हैं, उनको उतारते हैं मंचों पर कि जिसके माध्यम से हमें शास्त्रों का सही सही स्वरूप प्राप्त हो सके और हम उसको आत्मसात कर। तो एक महात्म की कथा इस प्रकार से यहाँ पर भागवत महिमा का वर्णन श्री सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि इस प्रकार एक भागवत महात्मा का कथा ये है। और भी भागवत महात्मा के रूप में श्री सुखदेव भगवत श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार श्री नारद जी महाराज की इच्छा हुई, बैकुंठ लेक में धाम में बहुत रहते रहते दिन हो गए। श्री नारद जी के मन में आया कि चलो भाई नारद ने अपने मन से कहा चलो भाई नारद। कभी हम लोग भी कहते हैं चलो भाई गुरुशरणदास वहाँ चलते हैं, आप अपना नाम ले लेते हैं, चलो भाई आशा वहाँ चलते हैं, अपना नाम ले लिया अपने आप ही। तो कभी कभी इससे सिद्ध होता है कि आप जो बोल रहे हैं और अपने आप का नाम ले रहे हैं तो वही जो आपका नाम ले रहा है वही आप हैं। ये संकेत है अपना आपका कि आप वही हैं जो आप अपना ले रहे हैं। चल भाई चलते हैं। तो वहाँ पर जब नारद जी महाराज भूलोक पे घूमने के लिए आए और भूलोक पर जब आए तो यहाँ पर धीरे धीरे जो नारद ने उस समय स्वरूप देखा तो जो आजकल स्वरूप चल रहा है संसार का और उसी स्वरूप का प्रकार नारद ने देखा। तीर्थों में गए तो तीर्थों में बड़ा बुरा हाल नारद जो, इन शब्दों में हम कहेंगे तो आपको भी जरा घृणा हो जाएगी, इसलिए हम नहीं कहते हैं आपके सामने। नारद ने जिस शब्दों में व्यक्त किया है श्रीमद् भागवत में सबके बारे में, अगर वो शब्द हम आपके सामने प्रयोग करें तो आज तीर्थों में हमारी जो श्रद्धा निष्ठा बनी हुई है तो कहीं कहीं कच्चे श्रोता होते हैं। कैसे कैसे श्रोता भी कहीं कहीं कच्चे होते हैं और कहीं कहीं बड़े पक्के होते हैं। वृंदावन के जो श्रोता होते हैं बड़े पक्के होते हैं। अब दिल्ली के श्रोता तो यहाँ आए, धीरे धीरे ये भी पक्के हो जाएंगे। पक्के तो हैं, दिल्ली वाले भी पक्के, ऐसी बात नहीं, ये भी पक्के हैं। लेकिन वृंदावन के श्रोता परम प्रबुद्ध और परम पक्के हैं, क्योंकि यहाँ रोजाना कथाएं चलती रहती हैं। गली गली कूचे कूचे में यहाँ कथाएं होती रहती हैं और एक से एक विद्वान संत ग्रस्त भक्त यहाँ कथाएं करते रहते हैं। और यहाँ के श्रोताओं का व्यसन ही यही है, कथाएं सुनना, और उनको कथा का व्यसन है। लेकिन व्यसनों को हम लोग कई बुरा कहते हैं। मान लीजिए चाय का आदत, व्यसन माने आदत, अभ्यास हो जाना। तो आपको कोई व्यसन है वो आपको कष्ट देता है, बाद में आप शौक के रूप में उसको अपना लेते हैं और बाद में उससे शोक पैदा हो जाता है। शौक से शोक पैदा होता है, ठीक है। तो लेकिन अच्छे व्यसन जैसे कथा का व्यसन है तो वो अच्छा, वो ईश्वर से आपको मिलाएगा, परमात्मा से मिलाएगा। तो वृंदावन के श्रोता वक्ता क्या बोल रहा है, अगर उसने कोई गलती की है, कुछ उसने इधर उधर बोल गया है, तो यहाँ के श्रोता इतने शालीन भी हैं कि उस समय कुछ नहीं कहेगा। कथा के समय आपसे, बाद में जब कथा समाप्त हो जाएगी तब किसी कागज़ पर लिखकर वो आपको अकेले में देगा कि महाराज ने अभी आपने यहाँ ये बोला था, वो कैसे। तो ऐसे यहाँ के श्रोता हैं, प्रबुद्ध श्रोता यहाँ के, और बड़े बड़े अच्छे सभी कथा सुनते हैं। भले ही भागवतकार हों, बड़े बड़े भागवतकार, वो भी कथा सुनने जाते हैं, दूसरों की कथाएं सुनते हैं।
भले ही वो नामचीन है, लेकिन फिर भी ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा कथावाचक, मैं क्या जाना, लेकिन वो भी हमने कईयों को यहाँ देखा है कि वो महापुरुष वो भी कथाएं सुनने जाते हैं और बड़े अच्छे शालीन ऐसे। तो ये तो वृंदावन धाम है भैया, यहाँ कथा करना भी बड़े यहाँ परीक्षा वाली बात होती है, पर हम इसलिए कथा नहीं कर रहे हैं कि हमारी परीक्षा हो, क्योंकि हम कहते हैं ठाकुर जी से हम तो फेल ही हैं। हमने कभी अपने आप को अपने ठाकुर के सामने पास विद्यार्थी नहीं माना और न मानते हैं। हमने यही कहा कि हम फेल विद्यार्थी हैं प्रभु, और हमारी परीक्षा लोगे तो तुम्हारी बदनामी होगी, क्योंकि मैं फेल हूँ, मैं फेल हो जाऊँगा तो लोग कहेंगे कि आप का होगा। इसलिए भाई मैं अपनी बात कहता हूँ, आपकी मैं क्या है आपकी विचारधारा मैं नहीं जानता, पर मैं अपनी विचारधारा कहता हूँ कि मैं हमेशा अपने ठाकुर के सामने ये कहता हूँ कि आपका ये फेल विद्यार्थी है जो हर कार्य में निरंतर ये फेल ही रहता है, पर आप अकारण करुणा वर्णालय हैं, आप अहेत की कृपा करने वाले हैं, और ऐसे जो फेल हैं उन पर आपको जल्दी दया आ जाती है। भगवान पर जो देखो, आप घर में कोई बालक ऐसा होता है जो न पढ़ पाता है, न आगे बढ़ पाता है, न कुछ, तो माता पिता का ध्यान उस पर ज़्यादा रहता है। वो कहते हैं ये तो पढ़ लिख गया, बड़ा हो गया, ये तो समझदार हो गया, कमा लेगा, खा लेगा, पर ये क्या करेगा, तो माता पिता उसके लिए ज़्यादा चिंतित होते हैं। तो हम ऐसा ही सोच के चलते हैं कि भाई ठाकुर जी हमारे लिए ज़्यादा चिंतित रहते होंगे कि चलो ये तो सब कमा खा लेते हैं और ये तो फेल विद्यार्थी है, इसलिए ठाकुर जी ध्यान रखते हैं। और ये ध्यान रखते हैं, मुझे मालूम। हम तो लोगों को कहते हैं यार हम तो रोज़ ईश्वर को देखते हैं, प्रतिपल ईश्वर में ही रहते हैं और हर समय ईश्वर को हम देखते हैं। भले ही लोग कहते रहें जन्म जन्म मुनि तन कराही, अंतराम कहे आवत नाही, पर हम रोज़ देखते हैं। हम देखते हैं अपने आश्रमों का विस्तार देखते हैं, वहाँ सब सेवाएं देखते हैं, ये सब कुछ देखते हैं, जबकि हम खोखले हैं, हमें कुछ नहीं है, न कोई सिद्धि है, न किसी प्रकार का बाहुबल है, न कोई हम इतने ऐसे विद्वान हैं, न कुछ हैं, लेकिन सब आनंद है, चकाचक है कि नहीं? आप सब देखते हो, हम सब भी देखते हैं, न कछु लेना न देना, मगन रहे। तो अपने तो हमको ईश्वर दिखता है, परमात्मा योगक्षेम भाम करते हैं, हमें लगता है कि ठाकुर जी योगक्षेम भाम करते हैं, ये हमें दिखता है, रोज़ दिखता है। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं हमें, लेकिन फिर भी सब कुछ आता है, सब कुछ जार चल रहा है, सब कुछ न कुछ करना पड़ता है न लेना पड़ता है, और सब कुछ चल रहा है। हमारे एक मित्र संत वन विहार वाले थे, राधा चंद दास जी, अब तो नहीं है, गोलोकवासी हो गए। उन्होंने अपनी एक कुटिया में एक सुंदर एक शेर लिख रखा था, हम जाते थे उसको पढ़ते करते। युगुल सरकार सिर पर हैं, युगुल सरकार सिर पर हैं, दिल में तसल्ली रहती है, औरों की नाव पानी में, यहाँ रेती में चलती है। ये महात्माओं वाली बात है। जय 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 जय। तो हम भी ऐसे ही लोग हैं कि भाई कुछ न होते हुए भी ठाकुर जी सब कुछ देते हैं, और सब कुछ आनंद और लहर अपना निरंतर हमारी कलाई पकड़कर वो ठाकुर चलते हैं। और हम जैसे बालक अपने माता पिता के साथ जब चलता है, और माता पिता तो वो समझता है हमारे संरक्षक हमारे साथ में, तो बच्चा कभी इधर चला गया कभी उधर चला गया, तो बच्चे को मालूम है कि हमारे माता पिता हैं, तो उसे मालूम है हमारी सुरक्षा हमारे साथ चले, तो कहीं भी चला जाता है कैसे भी। तो भाई हम भी ऐसे ही सोचते हैं कि हम अपने ठाकुर के बालक हैं, चाहे किधर भी, तो ठाकुर जी हमारी ध्यान रखते हैं। और मैं ये सत्य बात बताऊं, जब मैं आश्रम से कभी भी बाहर जाता हूं, 2-3 दिन के लिए कहीं चला गया, तो मुझे स्वप्न होने लगता है। गुरु महाराज का स्वप्न होगा, बाबा हरिहर का स्वप्न होगा, गुरु भाई पुरुषोत्तम दास जी का स्वप्न होगा, ठाकुर जी का स्वप्न होगा। तो हम ये समझ लेते हैं कि अब उन्हें पता लगा ये बाहर गया है, तो गद्दी पर ये लोग आकर के विराजमान हो जाते हैं, और मैं सुनिश्चित हो जाता हूँ कि अब कोई चिंता नहीं, 2-4 दिन और रह जाओ, कोई बात नहीं, चलेगा, काम चल रहा है, ठाकुर जी वहाँ बैठे हुए हैं, अपना काम चला, तो ये गद्दी संभाल लेते हैं आकर, और काम चल। तो मुझे ये दिखता है, तो मैं इसलिए कहता हूँ कि नहीं, मुझे ईश्वर रोज़ दिखता है, मेरे साथ रहता है, मेरे साथ चलता है, मेरे साथ खाता है, मेरे साथ सोता है। हम उसी में रहते हैं, निरंतर उन्हीं में रहते हैं, और वो निरंतर हम में रहते हैं। हम दोनों एक ही रहते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता। तो ये श्रीमद् भागवत का महात्मा, श्री नारद जी महाराज जब इस धरा धाम पर आए और उन्होंने सर्वत्र देखा, और कलयुग का प्रचार प्रसार उन्होंने देखा, करे भाई यहाँ तो सब
ब्राह्मणों के बारे में बहुत कुछ लिखा है, संतों के बारे में भी इसमें बहुत कुछ लिखा है, तीर्थों के बारे में नारद ने बहुत कुछ कहा है। लेकिन वो हम सब बातें आपके सामने नहीं कहेंगे। केवल हम इतना कहेंगे कि जब श्री नारद जी महाराज वृंदावन में आए कि चलो वृंदावन में भगवान ने लीलाएं की हैं, और वृंदावन तो परम रसिक है, जहाँ हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने इस प्रकार की लीलाएं की, चलो वृंदावन में चलते। बोलिए वृंदावन धाम की, बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। राधे श्याम। और जब श्री वृंदावन धाम में नारद जी महाराज आए, चारों तरफ उन्हें बहुत अच्छा श्री वृंदावन यमुना पुलिन पर गए, यमुना पुलिन पर घूमे कि यहीं पर भगवान ने लीलाएं की, यहीं भगवान ने वंशी वादन किया, अनेक प्रकार की लीलाओं का स्मरण श्री नारद श्री को वहाँ पर आया। भगवान की लीलाओं का इस प्रकार से जब ईश्वर आया तो नारद जी महाराज भाव विभोर हो गए। वाह वाह वाह, क्या बात है, ये वृंदावन धाम है हमारे। लेकिन जब थोड़ी दूर चले तो उन्होंने बड़ा एक कौतुक देखा, रहस्यमय एक दृश्य देखा। बहुत सारे लोग वहाँ खड़े हुए थे। नारद जी देखो, ये मन का स्वभाव है हमारा सबका। यहाँ चार आदमी कहीं खड़े हो जाएं तो हम कहते हैं पता नहीं यहाँ क्या हुआ, तो हम भी देखने चले जाते हैं। ये मन का स्वभाव है सबका। और जब हम वहाँ चले जाते हैं तो फिर हम भी वहीं खड़े हो जाते हैं। जो भी उधर से निकलता है तो कहता है देखो यहाँ क्या हुआ। तो इस तरीके जो कौतूहल को देखने के लिए लोग आते हैं तो वहाँ भीड़ जमा हो जाती है, जबकि उनका कुछ लेना देना नहीं है उससे, कोई संबंध भी नहीं है उस घटना से किसी प्रकार का। दो आदमी लड़ रहे हों, वो आपस में गाली कर दे रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन दूसरे केवल इसलिए खड़े हैं कि कैसी गाली दे रहे हैं एक दूसरे को, और कितनी कितनी अच्छी गालियाँ दी जा रही हैं। गालियों के भी नमूने होते हैं, ब्रजवासी भी गाली आपको दे देते हैं और आपको मीठी मिश्री सी लगती है। ब्रजवासी लोगों की गाली बड़ी अच्छी हैं, है? अरे दारी के, है? तो ये गाली ऐसे आपको समझ में नहीं, दारी का मतलब क्या होता है अनेक प्रकार से। तो ब्रजवासियों की गालियाँ बड़ी मीठी प्यारी, और ये बात बात में गाली आपको दे जाते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता। आप सोचते वाह हमारी प्रशंसा हो रही है, बढ़िया बात है बोले जय जय श्री राम। श्री नारद जी महाराज ने देखा वहाँ पर तो बड़ा कौतुक देखा है। तो वहाँ बड़े कौतूहलपूर्ण लोग खड़े हुए थे। तो उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर एक 16 वर्षीय बालिका, लड़की, युवा, यौवना है वहाँ पर, बड़ी सुंदर है, सौष्ठव है, और उसके पास दो वृद्ध 80-80 साल के दो बूढ़े लेटे पड़े हैं। और जो 16 वर्षीय नव यौवना वह नारी है, उसके पास बहुत सारी सुंदर स्त्रियां उसको, कोई पंखा कर रही है, कोई चवर कर रही है, कोई कुछ कर रही है। तो नारद जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये कौतुक, और है ही कौतुक, और आश्चर्यपूर्ण ये कौतुक है कि नहीं। दो वृद्ध हैं, नव यौवना एक नारी है, उसकी सेवा हो रही है, उसके बाद दो वृद्ध पुरुष 80-80 वर्ष के पड़े हुए हैं। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कौतूहल, नारद को भी बड़ा कौतूहल। पर नारद महाराज ने कहा कि चलो राम भजो जग लड़वा दो, ये तो संसार है, इसमें कौतुक चलते ही। बाबा लोग यही सोचते हैं, हम भी ऐसा ही सोचा करते हैं कि ये तो संसार है, छोड़ो क्या करना, अपना राम राम जपो, भजन करो, हमें क्या लेना लोगों से। हम भी ऐसा सोचते हैं। राम भजो, एक बिहार के बहुत अच्छे कवि थे, उन्होंने ये पंक्ति बहुत अच्छी, राम भजो जग लड़वा दो, जग में जो हो रहा है चलो तुम अपनी माला फेरो, राम नाम जपो करो, ये करो। तो नारद महाराज जी ने भी सोचा कि चलो हमें क्या करना, ये जनता का काम है। और नारद महाराज तो श्री वृंदावन धाम में भगवत लीलाओं का स्मरण करते हुए आए थे। बोले मन खराब हो जाएगा इन लीलाओं से, चलो चलो। अब जब वो नारद जी मुड़ने लगे तो जो सुंदर यवरोना नव नारी बैठी हुई थी, उसने कहा भो भो साधु क्षणं तिष्ठ। वो लड़की नव यौवना खड़ी हो गई, उत्तिष्ठ, खड़ी हो गई। बोले बाबा जी, गुरु जी रुको 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 रुको। उस समय भी साधुओं का प्रचार प्रसार था। तो साधु तो ये अनादिकाल से चले आ रहे हैं भाई, ये नहीं कभी मिले हों वृंदावन में आके, ना, ये तो अनादिकाल से चले आ रहे हैं। स्वयं प्रभु श्री नारायण ने ही ये साधु का स्वरूप बनाया। मैंने एक जगह कथा पढ़ी बहुत सुंदर, श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती महाराज जी के साहित्य में कहीं पढ़ी थी कि एक बार नारायण भगवान ने ऐसा ही स्वरूप साधु का स्वरूप बनाया और देवलोक में आके प्रकट हो गए। देवता लोगों ने ऐसा देखा, अचानक भगवान साधु के रूप में प्रकट हो गए।
और उन्होंने पूछा अच्छा बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ। देवताओं से नारायण ने पूछा अच्छा बताओ मैं तुमको कैसा लग रहा हूँ। कि बोले महाराज आपके इस स्वरूप को देखकर हमारे मन में वैराग्य हो रहा है। कि बोले कैसा वैराग्य हो रहा है। कि अरे छोड़ो इसको, नाम जाप करो, भजन करो, साधना करो, हमारे मन में ऐसा हो रहा है। तो भगवान फिर साधु का स्वरूप हटाकर नारायण हो गए। बोलिए नारायण भगवान की। जय। तो देवताओं ने पूछा महाराज ये कौन सी लीला थी तुम्हारी। तो नारायण ने कहा अरे भाई देखो ये संसार की रचना मेरी आज्ञा से ब्रह्मा जी ने की है, और संसार में लोग जब ग्रस्त धर्म में इतने रत हो जाएंगे वो मेरे को भूल जाएंगे। नारायण कौन है,